नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बैंक कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो अपन बात कर रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज अर्धवार्षिक देय हो या त्रैमासिक देय हो तो उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक सिंपल सी विधि बताऊंगा और उस सिंपल सी विधि से देखते ही इस क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और ये जो विधि ये शुरू से लेकर के अंत तक चक्रवृद्धि ब्याज में लगेगी। तो जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 20% की दर से, तो दोस्तों दर जो है रेट कितनी है 20%। 18,000 रुपए की राशि का, तो यहाँ पे जो मूलधन है वो कितना है 18,000 रुपए की राशि का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक देंगे। मेरे कहने का मतलब अर्धवार्षिक यानी कि आधी साल से ब्याज दे, या फिर इसको छमाही भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली बोल सकते हैं, छमाही बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 20% की दर है ये वार्षिक दर है, ये 20% की दर है, ये दर क्या है वार्षिक है, ठीक है। तो इसका ईयरली जो रेट है वो कितनी है 20%। तो 20% की दर वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक कितनी होगी दोस्तों 10, ठीक है। ये 10% की दर अर्धवार्षिक होगी, क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब 10% क्यों हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। वार्षिक का मतलब पूरी साल का ब्याज अगर 20% है तो आधी साल का ब्याज कितना होगा 10% होगा, 10% होगा। तो इसके लिए 10% हो गया, तो इसका मतलब वही अपना तरीका। अब इस प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो ये 10 बटे कितना हो गया 100, क्योंकि मैं चक्रवृद्धि ब्याज जो आपने पीछे की वीडियो देखे होंगे मेरे, तो मैं एक प्रतिशत को भिन्न में बदल करके ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बता रहा हूं। तो इसका लिए 10 बटे 100 हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 1 बटे 10, और 1 बटे 10 का मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया इंटरेस्ट का है ब्याज का, कितने रुपए पे 10 पे, और कब 6 महीने, क्योंकि ये वार्षिक के हिसाब से नहीं अर्धवार्षिक के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग पहली बात तो करेंगे मूलधन की, तो इसका मतलब पहली बात प्रिंसिपल की, फिर उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे मिश्र धन की, और तीसरी बात जो करेंगे वो किसकी होगी ब्याज की। तो इसका मतलब मूलधन अगर 10 रुपया है तो ब्याज का कितना रुपया 1, क्यों, क्योंकि 1 बटे 10 लिखा है हमने, तो मूलधन 10 रुपया है तो ब्याज का 1 रुपया हो गया, तो ये 1 बटे 10 लिखा है। अब मिश्र धन कितना हो गया 11, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है मिश्र धन होता है। और ये कब की बात है 6 मंथ की, कितने महीने की बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 महीने की, 6 मंथ की बात है, क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो ये अर्धवार्षिक कैलकुलेशन है। अब अपने को चाहिए 1.5 साल का, तो मैंने क्या बताया था कि अगर 2 साल है तो 2 घात करो, 3 साल है तो 3 घात करो, 4 साल है तो 4 घात करो। तो 1.5 साल है तो 1.5 साल का मतलब क्या हो गया 3 छमाही होगी, मेरे कहने का मतलब 3 अर्धवार्षिक ही होगी, तो 3 छमाही होगी। तो इसका मतलब 1.5 साल की अगर अपन बात करें, तो इसका मतलब 1.5 साल की अगर अपन बात करें तो इसकी घात 3 करनी पड़ेगी। तो 10 की घात 3 किया तो कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी 1000, और इसकी घात 3 की तो 1331, और 1000 और 1331 का अंतर यानी कि 331 रुपए क्या हो गया ब्याज। क्योंकि मैंने बताया 1 साल हो तो 1 घात, 2 साल है तो 2 घात, लेकिन यहाँ पे 1.5 साल है, तो 1.5 साल है तो इसका 1.5 साल का मतलब 6, 6 और 6, यानी कि 3 छमाही होगी, 3 हाफ ईयरली होगी, तो 3 हाफ ईयरली होगी, तो इसका 3 पावर करेंगे 3 घात करेंगे, तो 3 घात की तो 10 की 3 घात 10,000, और 1311 की 3 घात कितनी 1331, और ये जो ब्याज है ना 331। अब आपने को पूछा मिश्र धन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 है, तो जो भी निकाला ऊपर उसका ऊपर, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाला तो 1331 गुणा अपने को जो दिया गया वो कितना दिया गया 18,000, और 18,000 जो दिया गया है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18,000 रुपए दिया गया मूलधन, और मूलधन 18,000 रुपए दिया गया, तो उसके नीचे कितना लिखना पड़ेगा 1000, क्योंकि अगर मूलधन 1000 रुपए है तभी तो मिश्र धन कितना हो रहा है 1331। भाई यदि मूलधन 1000 रुपए है तभी तो मिश्र धन कितना हो रहा है 1331। तो इसका 1331 गुणा 18,000 बटे 1000, और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लें, और जैसे इस 1331 को और 18 से गुणा किया, तो 1331 को 18 से गुणा किया तो 23,958। तो इसका मतलब ये जो है ना चक्रवृद्धि क्या आ गया मिश्र धन आ गया।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चक्रवर्ती मिश्र धन की बात आ जाए तो चक्रवर्ती मिश्र धन पूछ लेता तो 23,958। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि चक्रवर्ती ब्याज कितने हैं, तो चक्रवर्ती ब्याज कितने हैं, तो चक्रवर्ती अगर ब्याज पूछ लिया जाता तो चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया जाता तो ऊपर क्या लिखते 331 गुणा या 18,000 बटे 1,000। और अगर 18,000 नहीं दे रखा होता, चक्रवर्ती मिश्र धन 23,958 दे रखा होता तो 23,958 बटे 1331, क्योंकि चक्रवर्ती मिश्र धन 23,958 है तो उसके नीचे मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया 1331, क्योंकि ये मिश्र धन। और फिर इसको काट लेते और काट के 331 को जैसे अपन गुणा करते हैं तो 5,958 रुपए। तो ये जो आ गया वो क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। और अगर अपने को प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, यहाँ पे मूलधन पूछ लिया जाता तो मूलधन पूछ लिया जाता और ब्याज का अगर अपने को, मेरे प्यारे विद्यार्थी, 5,958 रुपए ब्याज का दे दिया जाता, फिर मूलधन पूछ लिया जाता तो ऊपर मूलधन लिखते 1000 गुणा 5,958 और बटे 331। और अगर 23,958 रुपया दे रखा होता, 23,958 रुपया दे रखा होता तो बटे 1331। यहाँ पे क्लियर है सारी कहानी, चाहे ब्याज दे दे, चाहे मूलधन दे दे, चाहे मिश्र धन दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, जो भी निकालना पर उसका अनुपात और जो दिए गए उसके नीचे। और इसको काटते तो इसका हमने कितनी बार गया 18 बार, और 18 को जैसे 1000 से गुणा किया तो कितना हो गया 18,000। 18 को जैसे 1000 से गुणा किया तो कितना हो गया 18,000। तो इस तरीके से अपन ये मूलधन भी निकाल सकते हैं, मिश्र धन भी निकाल सकते हैं और धन भी निकाल सकते हैं, ये ब्याज भी निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक की बजाय, ठीक है, ये तो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक की बजाय अगर त्रैमासिक होता, ठीक है, मेरे कहने का मतलब अगर त्रैमासिक होता अर्धवार्षिक की बजाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है, तो त्रैमासिक होता तो ये जो, ठीक है, त्रैमासिक या तिमाही, तो ये जो 20% की दर वार्षिक है, ठीक है, ये जो 20% की दर वार्षिक है, तो इसका मतलब तिमाही में ये कितने परसेंट की दर बचेगी 5%, ठीक है, ये तिमाही में होगी। क्यों, अब आप लोग बोलोगे सर क्यों, क्योंकि पूरी साल में 4 त्रैमासिक होते हैं, 4 जो है वो तिमाही होती है और 4 तिमाही होती है, तो इसका मतलब 20% पूरी साल का ब्याज दर है, तो इसका मतलब तिमाही का कितना हो गया 5%। और वही इस 5% को 5 बटे 100 करते, यानी कि ये क्या हो गया 1 बटे 20, ठीक है। तो इसका मतलब 20 रुपया मूलधन है, तो ब्याज का 1 और मिश्र धन कितना हो गया 21। ये कितने महीने का 3 महीने का, ये अगर त्रैमासिक दे हो तो। अगर अपने की बात हो तो 6 महीने की बात है, तो इसका मतलब ये 6 मंथ और 6 महीने की बात है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे 2 घात कर देंगे, तो 2 घात करेंगे तो इसका मतलब ये 20 की 2 घात की कितना हो गया 400, 21 की 2 घात की 441, और यहाँ पे ये जो है ना कितना रुपया ब्याज का हो गया 41 रुपया। अगर 9 महीने की बात होती तो इसका मतलब 9 महीने का मतलब क्या हो गया 3 तिमाही, तो 3 तिमाही का मतलब 3 घात करेंगे, तो 20 की घात 3 की तो कितना हो गया 8,000, 21 की घात 3 की तो 9261 हो गया 9,261। और अगर आप लोग ब्याज की बात करो तो कितना हो गया 1261, ठीक है, ये त्रैमासिक की स्थिति। अब अगर अपने को मान लो ब्याज निकालना तो ऊपर 1261 गुणा जो भी मूलधन दिया गया, जैसे मान लो 18,000 दिया गया होता, जैसे अपने को ब्याज निकालना होता 9 महीने का, तो 1261 गुणा 18,000 मूलधन दिया गया, उसके नीचे क्या कर दिया 8,000 कर देते और फिर इसको काट लेते। 6 महीने का करना होता तो 6 महीने। तो मेरे कहने का मतलब इस टोटल वीडियो में मैंने क्या बताया, अगर ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो दर को आधा कर दो और आधा करके उस प्रतिशत को भिन्न में बदल लो। अगर ब्याज त्रैमासिक दर दे हो तो दर का 1/4 कर दो और 1/4 करके उस प्रतिशत को किस में बदल लो भिन्न में बदल लो। और उसके बाद में अगर अर्धवार्षिक की बात है तो 1 साल है तो इसका 2 अर्धवार्षिक की तो 2 घात कर दो, 1.5 साल है तो 3 अर्धवार्षिक की 3 घात कर दो, अगर 2 साल है तो 4 अर्धवार्षिक की तो कितनी घात कर दोगे 4 घात कर दोगे। इसी तरीके से अगर छमाही की बात है तो अगर 1 छमाही है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तिमाही की बात है तो 1 तिमाही है तो 1 घात कर दोगे, अगर 2 तिमाही यानी कि 6 महीने तो 2 घात कर दोगे, 3 तिमाही यानी कि 9 महीने तो 3 घात कर दोगे, 4 तिमाही यानी कि कितने महीने, अगर 4 तिमाही यानी कि कितने महीने हो 12 महीने हो तो कितनी घात कर दोगे 4 घात
कर देंगे और फिर वो चीज अलग अलग अच्छी तरीके से जाएगी। वहां पे मूलधन भी आ जाएगा, मिश्र धन भी आ जाएगी और ब्याज भी आ जाएगा। और जो भी दे रखा ऊपर उसका अनुपात और जो दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात। मेरे कहने का मतलब चक्रवर्ती ब्याज का ऐसा तरीका आप लोग कहीं भी पढ़ लेना, आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।